हेलो बाबू लोग, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, फिर से बहुत दिन बाद हम लोग आए हैं आज थोड़ा यूनिक चीज़ लेकर। अब आप लोगों का ये एबीटी आ गया है माध्यमिक के लिए, तो टाइम बहुत कम है। आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस करते रहना है। तो एबीटी आ गया, आप लोग घर पे इसको सॉल्व करना है। इसका बंगला वर्जन तो बंगला मुझे आता नहीं है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन जो पेज नंबर 79 में कुछ क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग आज प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू वाला, ठीक है। क्वेश्चन है a person deposited rupees 100 at a bank and after 2 years get amount of rupees 144। कि एक बंदा है, मेरा जैसा एक बंदा है, वो बैंक में जाकर क्या किया, 100 रुपया डिपोजिटेड किया। 100 रुपीज डिपोजिटेड करने के बाद 2 साल के बाद यस गेट अमाउंट ऑफ 144, यानी वो डिपोजिटेड किया, इसका मतलब क्या, वो 100 रुपीज डिपोजिट किया यानी कि 2 साल के बाद आफ्टर 2 ईयर यानी टी कितना, 2 साल के बाद उसको कितना मिल रहा है, अमाउंट मिल रहा है कितना, 144। अमाउंट कितना मिला, रुपीस 144 मिला। तो बोला है व्हाट विल बी द कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट मालूम करना है, 2%, 5%, 10% या 20%। तो चलिए हम लोग देख मालूम करते हैं। सवाल में मेंशन कर दिया कंपाउंडेड, ठीक है, क्या बोल दिया है, कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है, तो उसके लिए हम लोगों का देखिए अमाउंट मेंशन कर दिया। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है ना बाबू लोग, P 1 प्लस R अपॉन 100 का होल पावर n होता है, ठीक है, 100 का होल पावर n होता है। हम लोग बनाते हैं इसको, चलिए देखिए। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 144। P प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, रुपीस 100। 1 प्लस R तो हम लोगों को मालूम करना है, R रहने देते हैं, 100 का 100 होल पावर n कितना दिया है, 2 ईयर, n दिया है 2 ईयर, 2 मेंशन कर दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड हम लोग का बुक में शॉर्ट क्वेश्चंस कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर वो प्रैक्टिस किए होंगे आप तो ये इजीली बना लीजिएगा। क्या किया जाए, हम लोग देखिए इसको, ये वाला पार्ट ऐसे ही रखते हैं, ये पार्ट हम लोग ऐसे ही रखते हैं, क्या है, 1 प्लस R बाई 100 का होल पावर 2। ये 100 कहाँ जाएगा, इसको रहने के लिए 100 यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सजाते हैं ये स्क्वायर का फॉर्म में, ठीक है, यहाँ स्क्वायर था ना, इसको इसी फॉर्म में हम लोग सजाते हैं। देखिए 1 प्लस R बाई 100 रहने दिए होल स्क्वायर, 144 और 100, तो हम लोग को पता है 144 किसका स्क्वायर होगा भाई, 12, 110 होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, यहां से स्क्वायर स्क्वायर कट गया हम लोग का, क्या बचा ये वाला, यानी कि हम लोग के पास बचा 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या बचा, 1 प्लस R बाई 100, ठीक है। हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए 12 बाई 10, ये वाला 1 को यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -1, ये 1 यहां लाए -1, ठीक है। यहां से बचा हम लोग के पास R बाई 100। अब इसको नॉर्मल एलसीएम लेकर हम लोग बना सकते हैं, ये R बाई 100 वैसे ही रहा, 10 1 जा 10 -12 यानी कि 12 -10 1 जा 10, ये एलसीएम जैसे हम लोग करते हैं बेसिक वाला, 10 1 जा 10, 1 into 12 12, नीचे क्या छुपा हुआ है 1, 1 into 10 10 1 जा 10, ठीक है। देखो अब क्या बचा हम लोग के पास, 12 से 10 माइनस हुआ, कितना बचा, 12 से 10 माइनस 2, नीचे 10, यहाँ पे क्या हो गया R बाई 100, ठीक है। यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कट कर दी, यहाँ पे क्या बचा R अपॉन 10, यहाँ पे 2, R 1 जा R, 10 2 जा 20, यानी इसमें अगर कोई बंदा 100 रुपीस बैंक में डिपॉजिट करता है 2 साल के लिए, तो उसको कितना रेट के हिसाब से 20% के हिसाब से उसको अमाउंट कितना मिलेगा, 144 मिलेगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का बोला है, देखिए अगर 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो मालूम करना है a प्लस c इज टू b विल बी कितना होगा। देखिए ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन है आप लोगों का,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का। दिया हुआ है कि 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 2c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको बनाने के लिए हम लोगों को लॉजिक समझना होगा। एक लॉजिक है इसका कि अगर सम ऑफ टू नंबर्स का स्क्वायर, दो नंबर का सम स्क्वायर इज इक्वल टू अगर 0 रहता है तो उसका कंडीशन होता है ये नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, और ये नंबर भी इज इक्वल टू में क्या होगा, 0। ये कंडीशन है कि अगर दो नंबर का स्क्वायर का सम 0 है तो वो दोनों नंबर आपस में क्या होगा, 0 होगा। ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास ये चीज दिया हुआ है, एक नंबर है होल स्क्वायर प्लस ये एक है इसका होल स्क्वायर। तो हम लोग को पता है क्या, इतना इज इक्वल टू भी 0 होगा, इसका इज इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है। तो देख लीजिए 2a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर हटा क्या हो जाएगा, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या हो गया, एक काम करते हैं यहाँ से ले लेते हैं, माइनस भी वहां गया प्लस बी, ठीक है। क्लियर, b इज इक्वल टू क्या हो गया, 2a हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम b माइनस 2c होल स्क्वायर 0, b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। अब यहां से b वहां गया, क्या चीज हो गया, 2c, b का वैल्यू कितना हो गया, 2c हो गया, और यहां से b का वैल्यू 2a है ना, जिसको हम पुट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या नहीं तो क्या, b का वैल्यू क्या है, 2a है, इस b में पुट किए, क्या हो गया, 2a, इस b का वैल्यू 2a यहां पे पुट किए, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, 2c। अब देखेंगे 2 2 कट गया, यानी कि हम लोग को क्या मिला, a इज इक्वल टू c, a इज इक्वल टू c या c इज इक्वल टू a। अब हम लोग इसको चेक करते हैं, चलिए a प्लस c इज टू b, इसका रेशियो कितना आएगा, ये बोला है a इज इक्वल टू c लिख सकते हैं, a के जगह पे c लिख दिए, प्लस c था रहने दिए, b इज इक्वल टू पहला केस में हम लोग को क्या आया था, 2c आया था, b इज इक्वल टू क्या लेंगे, 2c, c प्लस c 2c इज टू 2c 1:1, यानी अगर क्वेश्चन ऐसा है तो उसका बोला है कि इसका रेशियो कितना होगा, ये होगा। आई होप समझा पाए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए अच्छे से, आपको समझ लीजिए, उम्मीद करते समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10a plus b by 2 for the triangle ABC, for the triangle ABC। ऑप्शन है 10c by 2 cot c by 2। क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि 10a plus b by 2, इसका वैल्यू कितना होगा ऑफ अ ट्रायंगल ABC का। ऑप्शन है 10c by 2 या 10 cot c by 2, cos c by 2 या sin c by 2, क्या होगा, चलिए हम लोग देखते हैं। ट्रायंगल एबीसी बोल दिया, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी बोला है हम लोग का, एबीसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया एबीसी, और हम लोग को a प्लस b दो ही दिया हुआ है, दो एंगल, लेकिन साथ में ऑप्शन पे c का कंसेप्ट दे दिया है, c यानी यहाँ पे तीन एंगल का बात हो रहा है ना। तो हम लोग को पता है एक ट्रायंगल का सम ऑफ द ट्रायंगल कितना होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180 होता है। देखिए तो a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। हम लोग को ये लाना है ना, तो हम लोग a प्लस b रहने देंगे, a प्लस b, c वहां जाएगा, क्या हो जाएगा 180 माइनस c, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या हो जाता है, हम लोग यहाँ पे 2 दिया है तो हम लोग दोनों डिवाइडेड बाय बोथ साइड क्या लेंगे, 2, बोथ साइड डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडेड बोथ साइड बाय 2 लिख देंगे। अब देखिए a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 90, इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा c बाई 2, ठीक है। अब हम लोग लेंगे क्या चीज, 10 के साथ पूछा था, तो टेकिंग 10 बोथ
टेकिंग टेन बोथ साइड। देखिए टेन लेके क्या होता है, हम लोग लिए टेन a प्लस बी अपॉन 2, यहाँ पे लिए क्या चीज टेन, टेन लिए तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब देखिए टेन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू क्या होता है, हमें फॉर्मूला पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, कि क्या पढ़े हम लोग tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, tan 90 माइनस p इज इक्वल टू cot p, tan 90 माइनस a इज इक्वल टू cot a, तो tan 90 माइनस c बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cot c बाई 2, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का cot c बाई 2। क्लियर, समझ में आया? आई होप समझ में आया होगा, कोशिश कर रहे देखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों का है, देखिए इफ द वैल्यू ऑफ होल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब आर सेम देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ क्यूब, कि एक क्यूब का होल सरफेस एरिया और क्या है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब का होल सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों आपस में क्या है इक्वल है। होल सरफेस एरिया और क्या चीज वॉल्यूम किसका क्यूब का, दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग का वन साइड क्या होगा ये पूछा है, तो होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, क्या है फॉर्मूला 6a², और क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वन साइड का क्यूब, वन साइड का क्यूब। अब देखिए हम लोग बना ही लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे दो स्क्वायर है, a स्क्वायर है यानी 2a है, यहाँ पे a क्यूब है, दो पूरा 2 कटा, यहाँ से 2 कटा, 3 में से 2 कटा, एक a बच गया 6, यानी वन साइड कितना है 6। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये ABTA माध्यमिक ABTA 2023-24 का पेज नंबर 79 और 80 का MCQ क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किए हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स को सॉल्व करने का। ठीक है, तब तक के लिए उम्मीद करते हैं वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए समझने का, और कुछ एडवाइस हो मेरे लिए तो ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।